मधुबाला के बारे में कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार को तरसती रह गई। जब जब उन्होंने दिल लगाया उनका दिल टूटा। सबसे ज्यादा दुख उन्हें दिलीप कुमार से बिछड़ने का हुआ था। लेकिन मधुबाला का नाम सिर्फ दिलीप कुमार से नहीं जुड़ा था, उनकी शादी हुई किशोर कुमार से। इसके अलावा भी कई लोग थे जिनके साथ मधुबाला का नाम जुड़ा। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं मधुबाला की प्रेम कहानी। करीब 11 लोग हैं जिनके साथ मधुबाला के अफेयर की चर्चे हुए, रिश्ते बने। तो सबसे पहले तो जब वो दिल्ली में थी तो लतीफ नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई थी वो। और यहीं उस समय वो बिल्कुल टीनेज में थी, लेकिन लतीफ से उनका प्रेम था। और जब वो हीरोइन बनने के लिए मुंबई जा रही थी तो लतीफ का साथ छूट गया था। तब मधुबाला ने लतीफ को एक लाल गुलाब दिया था और उन्होंने उस गुलाब को संभाल के रखा था। और जब मधुबाला का निधन हुआ तब उनकी कब्र पे उन्होंने वही लाल गुलाब रख दिया था। और उसके बाद ये हुआ था कि हर साल 23 फरवरी को वो मधुबाला की कब्र पे जाते थे और उनकी कब्र पे फूल चढ़ाते थे। तो खैर, ये मधुबाला की पहली मोहब्बत थी। इसके बाद जब वो मुंबई गई तो केदार शर्मा ने उनको अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था। और कहते हैं कि केदार शर्मा जो है, मधुबाला उस समय बहुत ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उम्र में उनसे बड़े थे, लेकिन फिर भी वो मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और उनसे एक तरफा प्यार करने लगे थे। मधुबाला ने कभी भी केदार शर्मा को उस नजर से नहीं देखा था। इसके अलावा मोहन सिन्हा नाम के भी एक फिल्म मेकर जो है मधुबाला के प्यार में पड़ गए थे, मधुबाला के दीवाने हो गए थे। लेकिन मधुबाला जो है उनके प्रति बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। मधुबाला को फिल्म इंडस्ट्री में पहला प्यार हुआ था प्रेमनाथ से। जी हाँ, प्रेमनाथ एक्टर के साथ उन्होंने बादल फिल्म में काम किया था और इसी फिल्म के सेट पर काम करते हुए दोनों प्यार में पड़ गए थे। करीब 6-7 महीने तक दोनों का प्यार चला, लेकिन दोनों के प्यार के बीच धर्म जो है वो आ रहा था। और मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी हिंदू लड़के से प्यार करे। मधुबाला ने प्रेमनाथ से धर्म बदलने तक को कह दिया था, लेकिन प्रेमनाथ ने इससे इनकार कर दिया, लिहाजा दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला को दिलीप कुमार से प्यार हुआ। ये फिल्म हिट रही थी और इसके साथ साथ दिलीप कुमार और मधुबाला ने कई और फिल्मों में भी काम किया। करीब 9 सालों तक दोनों की डेटिंग चली थी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहनाई थी और शादी का इरादा था। लेकिन इसी दौरान फिल्म नया दौर को जब मधुबाला ने साइन किया और मधुबाला को यह पता चला कि इस फिल्म की शूटिंग आउटडोर होगी, और उसके बाद उस समय तक मधुबाला की जो हेल्थ प्रॉब्लम है शुरू हो गई थी, तो मधुबाला और उनके पिता नहीं चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग आउटडोर हो और इस फिल्म को कहीं बाहर फिल्माया जाना था। लिहाजा मधुबाला ने साइनिंग अमाउंट ले ली थी और जब उनको पता चला कि ये फिल्म की शूटिंग बाहर होगी तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने मधुबाला के ऊपर केस कर दिया और दिलीप कुमार ने भी फिल्म के मेकर्स का साथ दिया। बी.आर. चोपड़ा इस फिल्म के डायरेक्टर थे और कोर्ट में भी उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी, जिससे मधुबाला और उनके पिता दिलीप कुमार से बहुत नाराज हो गए। दिलीप कुमार ये कहते थे कि मधुबाला, तुम अपने पिता का घर छोड़कर आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। वहीं मधुबाला की जिद ये थी कि दिलीप कुमार उनके घर आए, उनके पिता से माफी मांगे और वो फिर उनसे शादी करेंगी। लेकिन ये इसी जिद की वजह से दोनों का रिश्ता 9 साल तक जो चला था वो टूट गया। दिलीप कुमार से अलग होने का मधुबाला को बहुत गम था। उस दौरान वो मुगले आजम फिल्म की शूटिंग कर रही थी और दोनों के बीच बातचीत बंद होती थी। फिल्म के सेट पर वो बहुत दुखी रहती थी। तभी जुल्फिकार अली भुट्टो नाम के एक बैरिस्टर जो है, उनको भी मधुबाला से प्यार हो गया था और वो मुगले आजम फिल्म के सेट पर घंटों बैठे रहते थे बस मधुबाला को देखने के लिए। हालांकि मधुबाला ने कभी भी जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है सिर्फ दोस्त भर समझा। आपको बता दें, मधुबाला ने प्रदीप कुमार के साथ भी फिल्में की थी और कहा जाता है कि मधुबाला और प्रदीप कुमार के बीच भी अफेयर शुरू हो गया था। यही नहीं, भारत भूषण के साथ उन्होंने बरसात की एक रात फिल्म में काम किया था और उस फिल्म के सेट पर भी दोनों के बीच लिंकअप की खबरें आई थी। कमाल अमरोही जो कि मीना कुमारी के हस्बैंड थे, उनके साथ भी जुड़ा मधुबाला का नाम। जी हाँ, मधुबाला ने महल फिल्म में काम किया था और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कमाल अमरोही। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को भी कमाल अमरोही से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि मधुबाला के पिता भी चाहते थे कि कमाल अमरोही और मधुबाला की शादी हो जाए। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे। उनकी दो पत्नी थी। उनकी एक पत्नी तो पहले से थी जिनसे उनको 4 बच्चे थे और उनकी दूसरी पत्नी थी मीना कुमार और इसके बाद उनको मधुबाला से प्यार हो गया। और कहा जाता है कि मधुबाला उनसे कह रही थी कि आप मीना कुमारी और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दीजिए, जबकि कमाल अमरोही ये कह रहे थे कि आप मेरी तीसरी पत्नी बन जाइए।
तो मधुबाला ने फिलहाल इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद मधुबाला का जो आखिरी बार दिल आया वो किशोर कुमार से। फिल्म हाफ टिकट और चलती का नाम गाड़ी में दोनों ने साथ काम किया था और किशोर कुमार मधुबाला को बहुत मजाकिया लगते थे, बहुत वो उनको हंसाते थे। तो उनको लगा कि किशोर कुमार वो शख्स हैं जिनके साथ वो खुश रह सकती हैं। तो किशोर कुमार से उनकी शादी हो गई। लेकिन उसी दौरान मधुबाला की बीमारी के बारे में भी पता था किशोर कुमार को, तो उनको लेकर के वो लंदन गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि मधुबाला अब 2 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती। तो उसके बाद कहते हैं कि किशोर कुमार जब लौट कर मुंबई आए तो उन्होंने मधुबाला को उनके मायके में छोड़ दिया और ये कहा कि वो मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, अक्सर वो बाहर जाते रहते हैं, तो ऐसे में मधुबाला यहीं रहे। किशोर कुमार से शादी के करीब 9 साल तक मधुबाला जीवित रही। किशोर कुमार महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार आ जाते थे। हालांकि मधुबाला के इलाज का पूरा खर्च वही उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा दे दिया था कि अब वो मधुबाला के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन फिर भी जब तक मधुबाला जिंदा रही वो उनके पति रहे और जब मधुबाला का निधन हुआ तब किशोर कुमार ने ही उनके अंतिम संस्कार की सारे जो काम थे सब कुछ किया।